हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो होती है वो रिक्वेस्ट कर रही होती है आने के लिए, जहाँ पे जया हाँ मान जाती, ठीक है अगर आप आ सकती हैं और वायु को मेरे बाहर ला सकती तो आ जाए। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है, जया तुम क्या कह रही हो, तुम सोच समझ के बोलो, ये जो भी तुम बोल रही हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि जया मुझ पर भरोसा रख, तुझे नहीं पता वायु का जो मुझसे कनेक्शन है वो सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ। मैं तुझे यकीन दिलाती हूँ, मैं तेरा बेटा लेके आऊँगी वापस, मुझे बस एक बार मिलने दे, मैं उसको बाहर लेके आने दे, मैं उससे एक बार बात करूँगी तो वो बाहर आ जाएगा। जया बोलता है ठीक है चलिए। तब यहाँ पे रणविजय बोलता है कि नहीं बिल्कुल नहीं वैजू, तुम नहीं आ सकती अंदर, दैट्स फाइनल। तभी यहाँ पे वैजू बोलते प्लीज़ हाथ जोड़कर मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे मिलने दीजिए वायु से। जया तू इनको समझाना मेरा मिलना कितना ज़रूरी है। जया तू बोला। जया बोलती ठीक है चलिए वैजू दीदी। उसके बाद वैजू जो थी वो जाती है रूम के बाहर और वह वायु को आवाज़ देती है, वायु बेटा, वायु बड़ा सुनो, मैं फाइटर आंटी हूँ, मैं आई हूँ बेटा, ज़रा बाहर निकलो, कुछ बात करनी है तुमसे। तब यहाँ पे जय जो होती है वो होपलेस यहाँ पे प्रे कर रही होती है कि किसी तरह वायु मान जाए और वो बाहर निकल जाए और कुछ बात हो जाए। यहाँ पे वैजू बोलती है कि बेटा तुम गुस्सा हो, नाराज़ हो क्या मुझसे। तभी यहाँ पे वायु बोलता है हाँ मैं नाराज़ हूँ, क्योंकि आपने मुझसे सच्चाई छुपाई, आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई, इसलिए मैं आपसे नाराज़ हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है बेटा सॉरी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैंने सच्चाई छुपाई। अब बता, तुझसे कोई सीक्रेट वाणी बताएगी और प्रॉमिस करेगी तो तू किसी को बताएगा क्या, नहीं ना। तो बोलता है नहीं। तो बोलता है तो मैं तुम्हारे ऐसे आई बाबा से प्रॉमिस की थी, तो बेटा मैं कैसे वो प्रॉमिस को तोड़ूँ, ऐसे इस तरह से कैसे मैं सीक्रेट को तोड़ दूँ, तुम ही बताओ। तभी यहाँ पे वायु को बता, लेकिन वो मेरे असली आई बाबा नहीं है। मेरे असली आई बाबा कौन है, मैं गंदा बॉय हूँ ना, मुझे दिखाई भी नहीं देता, मुझे चश्मे लग गए इसलिए तो लोगों ने छोड़ दिया, मैं एकदम गंदा बॉय। तभी यहाँ पे वैजू बोलते बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा। अच्छा एक बात सुन, अगर तुझे वाणी कभी कुछ बुक दी थी जब तू आया था शिव गाँव, एक मेरी पुस्तक करके, वो मुझे वापस दे दे, वाणी को चाहिए था, मुझे ले जाना है। वायु बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे उस बुक का काम है, मैं और वाणी ने मुझे वो हमेशा के लिए दिया था, तो मैं क्यों दूँ आपको। तभी यहाँ पे वैजू बोलती ठीक बेटा, जैसे वो तुम्हें वो बुक हमेशा के लिए दी थी, वैसे तुम्हारे आई बाबा को आश्रम वालों ने हमेशा के लिए दिया था, फिर वो तुमको कैसे लौटा सकते हैं। तेरे आई बाबा तुझसे बहुत प्यार करते हैं, ज़रा उनके बारे में भी तो सोच। तभी यहाँ पे वाई बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं आऊँगा, वो लोग गंदे हैं, वो लोग मुझे सच नहीं बताए, मैं नहीं आऊँगा, मैं अडॉप्टेड हूँ। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो अपना एकदम से रोने लगती, सोचती एक छोटे बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ गया। तभी यहाँ पे बोलती है वायु बड़ा अच्छा ये बता कि तेरे दोस्तों में सबसे ज़्यादा किसके बाबा प्यार करते हैं, तेरे या फिर तेरे दोस्त के। तो वो यहाँ पे भाई बोलता है नहीं नहीं मेरे बाबा तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, उनके जितना तो कोई प्यार भी नहीं करता है। तभी यहाँ पे वैजू बोलते हो तेरी आई, वो तुझसे कितना प्यार करते हैं। नहीं आई भी करती है प्यार, मैं सबसे ज़्यादा करती है दोस्तों में। बोलता है हाँ हाँ सबसे ज़्यादा करती है, मुझे मेरे आई बाबा दोनों बहुत लकी हैं, क्यों मैं बहुत लकी हूँ उनको मुझे मिले और मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि देख बेटा, अगर वो तुझसे प्यार करते हैं, तुझ पे जान छिड़कते, उनका कलेजा भी काट के ले लेगा ना तो भी वो दे देंगे, इतना प्यार करते हैं। और देखना तेरे लिए वो बाहर रो रहे हैं, खड़े हैं कब से, अभी तो उनसे एक बार मिल ले, नहीं तो उनका रो रो के बुरा हाल हो जाएगा और अभी उन बीमार पड़ जाएंगे, चक्कर खा के गिर पड़ जाएंगे। एक बार आके तो देख ले, अपने आई पापा को देखना नहीं चाहेगा वो तुझसे कितना प्यार करते हैं, इतना कोई प्यार थोड़ी करता है। हाँ वायु बेटा, वायु बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो यहाँ पे वैजू जो थी वो बार बार प्रयत्न कर रही थी मनाने के लिए कि किसी तरह वो वायु को बाहर लेके आ जाए, लेकिन वायु जो था अपनी ज़िद पे होता है और वो मानने को रेडी भी नहीं होता है कि मैं नहीं आऊँगा। यहाँ पे वैजू सोचती कि अब वो क्या करे, उसको कुछ भी समझ में नहीं। तो यहाँ पे वैजू बोलती प्लीज़ दरवाज़ा खोल दे बेटा। उसके बाद वायु जो होता है वो दरवाज़ा खोलता है, वैजू है देख के काफ़ी खुश हो जाती है और यहाँ पे वायु जो होता है वो रोते रोते वैजू के गले लग जाता है और यहाँ वैजू भी जो होती है उसको तड़पता देख के एकदम रोने से लगती है। उसके बाद हम देखते हैं जया रणविजय पूरा मोहितो पार्टी प्लेवर एकदम खुश हो जाता है और यहाँ पे सब लोग कहते हैं कि चलो अच्छा है, कम से कम वायु बाहर तो आ गया, हमने इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तब यहाँ पे वैजू बोलती है अब बेटा तू अच्छा है ना, ठीक है ना, अभी देख अपने आई बाबा से मिल, देख उनका क्या हालत हुआ है। उसके बाद यहाँ पे वायु जो होता है वो दौड़ के जाता है, रणविजय के गले लगता है और उसके बाद यहाँ पे जया के भी गले लगता है। जया भी एकदम रो रही होती है, उस वैजू जो होती है वह समझाती है देखो वायु, ऐसे धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे गुस्सा थोड़ी होते हैं, अपने आई बाबा को रुला के देखो उन पर क्या बीत रही है, ज़रा पूछो तो। हाँ और मैं हूँ ना, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो, और क्या हुआ अडॉप्टेड हुए तो क्या हुआ, तुम्हें पता है ना जिसके माता पिता सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उनमें से तुम कितने लकी हो, तुम्हें इतने प्यार करने वाला इतना अच्छा फैमिली मिला है। कभी अपने आई बाबा को मत रुलाना हो, कभी उनसे ये बात मत कहना है। उसके बाद वो जब रणवीर बोलता है बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वायु, आज के बाद मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं होगी, प्लीज़ बेटा, हमने तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद वायु बोलता है हाँ बाबा
सॉरी, मैं अभी अब आप लोग से कभी गुस्सा नहीं होऊंगा, आइए मुझे मैं माफ़ कर दो। यहाँ पे वैजू जो होती है खुश हो जाती है, उसको लगता है कि मान लो उसने एक बच्चे को उसके माँ बाप से मिलवा दिया और एकदम से खुशी से वो झूम उठती है। उसके बाद यहाँ पे रणविजय भी जो था वो वायु को गले लगा के हाथ जोड़कर वैजू से समझो माफ़ी मांग लेता है। यहाँ पे वैजू भी इशारे से बोलती कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। और यहाँ पे वैजू भी जो होती है वह वहाँ से रवाना हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वो घर से निकल चुकी रहती हैं। और यहाँ पे वायु जो होता है वो घर के सभी मेंबर से गले मिल रहा होता है, अपनी अज्जी से, सबसे। एकदम यहाँ पे वैजू जैसे पलट के देखते देखते वायु इतना खुश है। उसके बाद जैसे मान लो कि उसने एक लंबी सी सांस भरती है और उसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाती है। वायु सारे फैमिली मेम्बर से मिलकर उसको एक सुकून मिलता है। सारे फैमिली मेम्बर भी एकदम से खुश हो जाते हैं कि मानो वैजू ने उसको उसका बेटा लौटा दें। यहाँ पे वैजू देखते हैं कि वो बहुत ही रो रही होती, तड़प रही होती पूरे रास्ते भर में। उसे बार बार वायु का ही चेहरा याद आ रहा था। उसको ऐसा लगता है कि जैसे आज उसने एक वायु को खुदे खुदे बचा लिया। उसे फिर से वो एक्सीडेंट याद आ जाता है कि किस तरह से एक छोटे से बच्चे वायु को उसने अपना खो दिया था जब वो सिर्फ महज 1 महीना का ही था। और देखो ना आज क्या हो गया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वानी जो होती है वो वायु को फ़ोन करती है और बोलती है वायु, मुझे पता चला है कि तुमको ब्रेव मैन और आंटी ने तुमको गोद लिया हुआ है। तो यहाँ पे वायु बोलता है हाँ। तो यहाँ पे वानी बोलते तो तुमको भी तो हमारी आई गोद ले सकती है ना। वायु बोलता है अरे नहीं ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे वानी बोलती है अरे गोद देखो मुझे भी कभी कभी आई नहीं रहती तो सुनीता ताई लेती है, सुनीता मौसी लेती है, उसे तुमको भी गोद ले लिया रहेगा किसी ने। तो यहाँ पे वाई बोलता है ऐसा नहीं होता है। एडॉप्टेड मतलब जिन्होंने लीगली कुछ ऐसा पेपर होता है जिस पे साइन कराया जाता है मम्मी पापा से और वो बच्चा लिया जाता है, ऐसी कहानी होती है वैजू को। तभी हम देखते हैं कि वायु का फ़ोन आता है। वहाँ पे वायु इंसिस्ट करता है कि आंटी प्लीज़ वानी को घर पे लेके आओ ना, मुझे वानी से मिलना है, मुझे अभी मिलना है। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है अरे पिल्लू बहुत रात हो चुकी है, अभी मैं और वानी नहीं आ सकते तुम्हारे, हम पता है ना घर पर किसी को अच्छा नहीं लगता। और बेटा आज के बाद तो ये तो लास्ट था, मैं तो तेरे लिए आई थी, आज के बाद तो मैं वैसे भी कभी भी नहीं आ सकती तुझसे मिलने या फिर वानी को लेके। यहाँ पे वायु जो होता है वो काफ़ी इंसिस्ट करने लगता है कि प्लीज़ फाइटर आंटी ऐसा मत बोलो ना, प्लीज़ वानी को लेके आओ ना, मुझे मिलना है, प्लीज़ प्लीज़ फाइटर आंटी। वानी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैंने उसको बोला कि मैं मिल लूँगा उसको, प्लीज़ आप किसी तरह वानी से मिलवा दो ना मुझे, प्लीज़ आंटी प्लीज़ प्लीज़। वैजू जो थी बच्चे कैसे ज़िद के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। उसके बाद वैजू जो थी मान जाती है, बोलती ठीक है बेटा मैं देखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं वानी को आज अभी तो नहीं पर कल सुबह लेके आऊँ। वायु जो होता है एकदम से खुश हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे वैजू जो थी अगली सुबह वानी का हाथ पकड़ के उसको ड्रेसअप करके लेके आती है मोहिते पाटिल परिवार में। जैसे ही यहाँ पे वैजू और वानी परिवार में घुसने ही लगते हैं वहाँ पे वसुंधरा देख लेती है और उसका आँख का चौकन्ना रह जाता है। और वो जो थी दहाड़ने लगती है वहीं से कि तुम फिर से आ गई, तुम्हें मना किया था ना हमने इस घर में आने के लिए, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम्हें एक बार में कहा जाता है तो समझ में नहीं आता। वैजू इससे पहले कुछ कहती लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। यहाँ पे वसुंधरा उसे बोलने का मौका ही नहीं देती, बोलती तुम्हारी वजह से वैसे भी सब कुछ खो दिया है हमने, अब क्या लेने आई हो, वायु का बहाना कर करके तो इस घर में घुस ही गई हो। तभी वानी बोलती कि नहीं आंटी आप मेरे आई से ऐसे बात नहीं कर सकती, इट्स अ बैड मैनर। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो वानी को चुप कराती है, बोलती वानी चुप हो जाओ, इस तरह से बड़ों से बात नहीं करती, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है, माफ़ी मांगो, तुमसे बड़ी है ना, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे संजय राव साहब बोलते हैं वसुंधरा तुम क्या कर रही हो, तुम्हें पता है कि आज अगर हमारा वायु हमारे साथ है तो वैजू की ही देन है, नहीं तो जिस सदमे से गुजरा था वो कभी भी साथ में नहीं होता। तुम्हें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए, हम सब घर वालों को उसका एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन तुम जो होती हो उसके पीछे कटौली चौकने से पीछे हटती नहीं। तभी यहाँ पे जाती है, बोलती है वेलकम दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे वायु ने बता दिया था कि वानी आ रही है उससे मिलने के लिए, चलो वानी बेटा आपको वायु से मिलना है ना, आ जाओ। तभी और यहाँ पे जज होती है, बोलती है हम दीदी थैंक यू, मुझे पता है आप कुछ हो ना हो एक अच्छी माँ है, और माँ होने के नाते जिस तरह से मैं वायु के लिए परेशान रहती हूँ उससे आप भी वानी के लिए परेशान है। तभी यहाँ पे वायु नीचे उतर आता है रणविजय के साथ, वो बोलता है मुझे वानी की आवाज़ क्यों आ रही है। तभी वानी जो थी पीछे से बोलती क्योंकि मैं आई हूँ इसलिए मेरी आवाज़ आ रही है। तभी इधर तो देखो बुद्धू, मैं इधर खड़ी हूँ आगे। यहाँ पे वायु जो होता है वो आगे पीछे घूम के देख रहा होता है कि आखिर ये वानी है तो है कहाँ। उसके बाद रणविजय भी देखता है कि वैजू जो होती है वो वानी को लेके आई। उसके बाद वायु जो होता है वो आगे की तरफ जाता है दौड़ के, और फिर जैसे वो वानी को देखता है और अपनी फाइटर आंटी को एकदम खुशी से झूम उठता है, और वह फटाक से जाके वह वानी के गले लग जाता है। बोलता है वानी अच्छा हुआ तुम आ गए, अब हम लोग ना मैं तुमको भी बहुत सारी बातें बताने वाला, सब कुछ शेयर करेंगे, हाँ चलो तुम इधर आ जाओ अभी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब बच्चों का इस तरह से मिलन देख के सारे परिवार में एकदम से मानो खुशियाँ छा जाती हैं। वानी की बातों से मानो मोहिते पाटिल परिवार का दिल जीत रहा हो। वानी बोलती है कि हाँ ठीक है वायु, चलो अभी तुम मुझे बताओ कि क्या बात है, देखो ना मैं आई हूँ, जल्दी जल्दी तुम मुझे अपना रूम दिखाने वाले थे ना, चलो चलो दिखाओ मुझे रूम देखना है।
उसके बाद वानी जो होती है वो बाहर ही खड़ी रहती है और वायु से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह रणविजय को देखती है वो दौड़ती हो जाती है, बोलती ब्रेव मैन ऐसे कह के। तभी सब लोग सोचते हैं कि लगता है वो रणविजय से मिलने के लिए गई है, लेकिन देखते तभी यहाँ पे अरहान भी देख रहे थे कि बच्ची सच में बहुत ही क्यूट है। उसके बाद वो बोलती है ब्रेव मैन मैंने एक चीज़ बनाई है आपके लिए, लेटर, ये देखो ना। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है लेटर क्या है वानी, तूने मुझे दिखाया नहीं, इस लेटर में तूने ऐसा क्या लिखा है। तभी यहाँ पे वानी बोलती इस लेटर में लिखा है कि ब्रेव मैन भी तो मुझे गोद ले सकते हैं, जैसे उन्होंने वायु को लिया तो उस तरह से मुझे भी तो गोद लिया जा सकता है। मैंने इसमें लिखा है कि ब्रेव मैन मैंने तो अपने बाबा को कभी नहीं देखा, तो आप मेरे बाबा बन जाओ ना प्लीज़ ब्रेव मैन। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो शौक हो जाती है, बोलती है ये वानी तू क्या कह रही है, तुझे समझ में भी आ रहा है। तभी बोलती है क्यों नहीं आई, जब वो वायु को गोदी ले सकते तो मुझे क्यों नहीं गोदी ले सकते हैं। मैंने भी इसमें पेपर लिखा है और उसमें यही लिखा है कि ये सब वो मेरे बाबा बन सकते। वसुंधरा जो थी फिर से वैजू को फटकार लगाती है कि तूने ही अपनी बेटी को ये सब सिखाया है, अब तुझसे बाज नहीं है तो अपनी बेटी को भी इस गेम में इन्वॉल्व कर लिया है, तुझे को समझ में। तभी वैजू बोलती है कि क्या बोल रही हैं आप, मैंने ये सब नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी यहाँ पे वानी बोलती है कि आप तो मेरे बन सकते हो ना बाबा, देखो ना आप मेरे बाबा बनोगे, आप तो मुझे प्रोटेक्ट भी करते हो, आप तो घुमाने भी लेके जाते हो, आप सब कुछ करते हो, केयर करते हो। जैसे हम वायु की, तो मैं फिर वायु मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मैं वायु की बहन बन जाऊँगी, फिर हम दोनों खूब मस्ती करेंगे, खूब जगह जाएंगे। वायु बोलो ना ब्रेव मैन को मुझे भी गोदी लेने के लिए, सच्ची में कोई मस्ती नहीं करूँगी। इस पेपर में लिखा है कि आई विल मेक प्रॉमिस कि मैं आपकी डॉटर बन के रहूँगी, और आप मेरी आई भी अकेले, मैंने तो बाबा को देखा नहीं, तो आप मेरे बाबा बन जाओ ना, फिर मुझे भी कोई घूमी कराएगा, मुझे भी कोई प्रोटेक्ट करेगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना वायु बोलो ना। ये मुझे ये और वैसे भी क्यों नहीं बन सकते, ब्रेव मैन तो मुझे कितनी बार प्रोटेक्ट किया है, कितनी बार खिलाते रहते हैं, कितनी बार मेरी केयर करते हैं, मुझे घर पर ड्रॉप किया है। ब्रेव मैन आप मेरे बाबा बनोगे ना, मुझे सिर्फ बाबा मेरे पास तो आई है, फिर हम वायु और आई बाबा सब लोग एक छत के नीचे रहेंगे। तभी यहाँ पे वायु जो होता है वो वानी की बात सुनकर वो सोचता है बहुत ही अच्छा आइडिया है। यहाँ पे रणविजय एकदम मायूस हो जाता है, सोचता है एक छोटे से बच्चे के मन पे क्या असर पड़ा है, देखो ना वो किस तरह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। जया भी पूरी तरह से शौक होती है। वानी बोलती है कि फिर मैं कभी मस्ती नहीं करूँगी, मैं इधर ही, फिर मेरा नाम जो होगा वानी कदम से हटा के वानी मोहिते पाटिल हो जाएगा, और मैं इधर लिख भी रही हूँ और मैं इधर साइन भी कर रही हूँ, आज से आप मेरे बाबा और मैं आपकी बेटी हूँ, ठीक है, ओके डन, है ना वायु। तभी यहाँ पे वायु भी जो होता है बोलता है हाँ वानी, और बाबा ले लो ना, वानी भी अगर हमारे साथ रहेगी तो कितना मज़ा आएगा, हम लोग कितना घूमी करेंगे, कितना बातें करेंगे। यहाँ पे वैजू जो थी शौक होती है, सोचती कि ये वानी तो कुछ ज़्यादा ही बोल रही है और ये सब क्या चल रहा है, उसके मन में अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे जयकांत तो सुलेखा का मुँह बनता जा रहा है कि एक नया ड्रामा क्या चल रहा है। वैजू जो होती है वह एकदम से दुखी हो जाती है, सोचती है कि इसको कैसे बताओ कि अपने बाबा के सामने ही खड़ी, लेकिन वो इनडायरेक्टली उनको बाबा बनाना चाहती है। उसके बाद वो बोलती है वायु बोलो ना ब्रेव मैन, अब आप भी यहाँ पे साइन कर दो, फिर आज से मैं आपकी बेटी बन जाऊँगी और आप मेरे बाबा बन जाओगे, फिर आज से आप ब्रेव मैन मेरे बाबा हो जाएंगे और वायु मेरा भाई बन जाएगा, है कि नहीं बोलो वायु। वायु बोलता है अगर वानी भी आ गई तो बाबा कितना मजा आएगा ना, कर दो ना साइन। तभी यहाँ पे रणविजय जो होता है वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है, वो वैजू की तरफ देखता है, फिर एक तरफ जया की तरफ देखता है। वो सोच रहा था देखो ना एक छोटे से बच्चे के मन में क्या असर पड़ा है कि उसको हम कुछ कह नहीं पा रहे। तभी वो बोलता है कि अरे बेटा ये तुम क्या कर रही हो। यहाँ पे वैजू जो होती हूँ वो वानी को बोलती है वानी तुम बाहर आ जाओ, तुम ये सब करने गई। तभी बोलती देखो आई मैंने बहुत अच्छी ड्राइंग भी लगाई है, देखो ना ब्रेव मैन और मैं, इसमें लिखा भी मैंने बहुत सारे स्टेटस भी डाले हुए हैं, अभी ब्रेव मैन इस पर साइन कर देंगे तो फिर आज से मैं इसी घर में रहूँगी ना, फिर हमें दूर नहीं जाने की ज़रूरत रहेगी। और फिर बाबा पता नहीं मेरे कब तक आएंगे, मैंने कितना वेट किया, मैंने अब तो अपने बाबा को कभी देखा भी नहीं है, तो मुझे भी तो मेरे बाबा चाहिए ना, जो ऐसे हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। जहाँ पे मेरी आई नहीं पहन, मुझे भी तो सुपरमैन जैसे बाबा चाहिए। वायु बोलते हैं हाँ हाँ गुड आइडिया वानी, मैं तो इस बात से पूरी तरह से एग्री हूँ। अगर मेरे बाबा ने तो तुमको गोदी में मुझे ले सकते तो तुमको भी गोदी में ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। वानी बोलती हाँ ना सच्ची ना, फिर हमें कितना मजा करेंगे। यहाँ पे वैजू को जो तो गुस्सा फूट रहा होता है। वैजू बोलते कि वानी ये सब क्या चल रहा है, तुम अंदर तू बाहर आ रही है या फिर नहीं आ रही है। यहाँ पे वानी जो थी वो जिद करने पर लग जाती कि प्लीज़ ब्रेवमैन मुझे गोदी ले लो ना, मेरे बाबा बन जाओ ना। वैजू जो होती वो गुस्से में आती है और यहाँ पे वानी को गोदी में उठाती है और बोलती बस बहुत बोल लिया तूने, अब तू एक शब्द नहीं बोलेगी और तू यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रहेगी, तुझे यही सब करने के लिए हम लेके आए थे यहाँ पे। और वो ज़बरदस्ती लेके चली जाती है। वानी यहाँ पे चिल्ला रही होती प्लीज़ ब्रेव मैन रोक लो ना, मेरे बाबा बन जाओ ना। यहाँ पे जैसे रणविजय की आंखें भर आती, रणविजय सोच रहा होता है कि मैं इस बच्ची को रोकूँ तो रोकूँ कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे रणविजय के दिल में कनेक्शन बन चुका है वानी का। और वैजू जो होती है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो वानी को वहाँ से लेके चली जाती है। आगे एपिसोड पे से बनी रही दोस्तों, लाइक को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।